और जो हुआ सो दुखद था, लेकिन उस दुख को घाव बना करके जियोगे तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो बीत चुका है उसे जा लेने दो, उसे जा लेने दो, उसको पकड़ के मत रखो। और यहां निश्चय से जानिए प्रभु हमारे माँ हैं, पिता हैं, और प्रभु किसी मंदिर, किसी मूर्ति में कैद नहीं, वो मेरे ही मन मंदिर में विराजता है। इस कारण से मैं अपने मन को जरा सा अंतर्मुखी करूं, भीतर लौटा लूं, तो अपने प्रभु प्यारे की गोद में खेल सकता हूं। तो शरीर के माँ पिता तो देखो किसी न किसी समय, किसी न किसी स्थिति में सबके ही मर जाते हैं। शरीर का सनातन होना संभव नहीं। बॉडी इज नॉट इमॉर्टल, बॉडी इज नॉट इटर्नल। शरीर हमेशा नहीं रहेगा, शरीर जाएगा, ये तो मिट्टी में जाएगा ही जाएगा। और यह भी याद रखो, मां के गर्भ में अकेले थे, चिता में अकेले होंगे। नींद में, अच्छा देखो माँ पिता भाई बहन सब हों, पर जब आप गहरी नींद में चले गए, क्या अकेले नहीं हो जाते उस समय पर? हाँ, आप कहते हो, कई कहते हैं कि हमको अकेले रहने में डर लगता है। मैं आपको कहती हूँ झूठ मत बोलो, अगर अकेले होने में डर होता तो आप कभी सोते ही नहीं। गहरी नींद में आप अकेले होते हो या नहीं? बोलो, हो जाते हो। अच्छा, माँ ने बच्चे को सीने से चिपटाया है, प्यार कर रही है, थपथपा रही, उसको सुला रही, और सुलाते 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 मैं खुद ही सो गई। तो जिस बच्चे को बड़े जोर से पकड़ के रखा था, सीने से लगा के रखा था, बाँह ढीली हो गई, हाथ छिटक गया, नींद में बच्चे से अलग हो गई। कितना प्यारा हो बच्चा उसे, तो वही नींद छुड़ा देती नहीं। एक मुझे याद आ रहे हैं, हमारे भक्त हैं पंजाब में, तो वो पति पत्नी 50 साल शादी को हो चुके थे। कई वर्षों से उनको मैं देख रही थी, 25 साल तो मुझे हो गए देखते उन्हें। तो एक दिन कह रही थी कि मैं अपने पति के बगैर एक रात्रि भी नहीं सोती हूँ, मैं हमेशा उनके साथ रहती हूँ। कहीं जाना हो, दूर दराज, बिजनेस पे, रिश्तेदारी में, मैं हमेशा साथ जाती हूँ, हम हमेशा साथ रहते। अब इसमें वो बड़ा गर्व भी महसूस कर रही थी, और फिर सामने से मैंने कहना उचित नहीं समझा कि ये जो तू मोहब्बत जिस जगह बना रही है उसको टूटने में देर नहीं लगेगी। और वही हुआ। एक दिन उनके पतिदेव का हार्ट अटैक हो गया, हॉस्पिटल रहे 10 दिन। एक बार लगा ठीक हो गए सब, छुट्टी मिल जाएगी, कल हम घर चले जाएंगे, लेकिन उसी रात पति की मृत्यु हो गई। उस महिला ने गुस्से और शोक में सबके साथ रिश्ता तोड़ दिया। बस कमरे में दिन भर बैठी रहे, रोवे, याद करे, रोवे रोवे। हमारे पास आना भी छोड़ दिया। फिर 3 वर्ष के बाद जब मैं उनके शहर में गई तो कोई उनको मेरे पास मिलाने के लिए ले आए। उनकी हालत ऐसी थी, हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता चेहरा एकदम कुम्हला गया, मुरझा गया, बात बात पे रोए जाए। 3 साल हो गए मृत्यु को, लेकिन वो भूल ही नहीं पा रही। और जितनी देर मेरे पास बैठी रही तब भी वो पति को ही याद करती रही। ऐसा था, हम आपके साथ वहाँ गए थे, हम आपके साथ वहाँ गए थे, कितना आनंद था, अब क्या ज़िंदगी रह गई, अब मर ही जाना अच्छा है। वो ऐसी मनस्थिति कि अब मैं समझाना भी चाहूँ तो वो समझेंगी नहीं। You know, this is a very worst situation where I want to help but the person is not ready to receive the help. ये यथार्थ है, देह से कोई सदा न रहा है न रहेगा। इसलिए अपनों की मृत्यु पर आंसू 1 दिन बहा लो, 2 दिन बहा लो, पर शोक में डूबना अच्छा नहीं होता है। फिर
जाने कितने जन्म हम लोगों के हो चुके हैं। हर जन्म में माता पिता थे। आज उन माता पिता के बारे में तुम्हें कुछ याद भी नहीं होगी कि वो कहाँ हैं, कौन हैं, कैसे थे, कैसे नहीं थे। डू यू रिमेंबर एनी ऑफ योर पास्ट लाइफ्स? नो। याद ही करना है तो उन सबको भी करो ना, पर उनके बारे में तो कुछ याद ही नहीं है। और जो हमारे आज के संबंधी हैं, वह भी जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो सब कुछ भूल जाता है, सब साथ छूट जाता है। इस सत्य को स्वीकार कीजिए। डोंट बी अटैच्ड विद एनीथिंग और एनीवन so much so that you can't live without them. Don't say that. You will be living without them. Yes. यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा भी हुआ, पति मरे तो पत्नी ने जहर खा लिया, या पत्नी मर गई तो पति ने भी जहर खा लिया, और लोगों ने कहा अरे इकट्ठे ही मर गए। अरे नहीं नहीं नहीं, लोग बोल देते हैं जी अब मरने के बाद भी इकट्ठे हो गए। नहीं, जब पति गहरी नींद में होता है तो वो उस समय पर कहाँ होता है पत्नी को पता नहीं है, और जब पत्नी गहरी निद्रा में होती है तो पत्नी का मन कहाँ चला जाता है ये पति नहीं जानते। सबकी निद्रा उनको कहाँ ले जाती है, इट इज अ मिस्ट्री। ऐसे ही शरीर छूटने पर जीव किस दिशा में जाएगा, उसका तुरंत जन्म होगा कि कई वर्षों तक जन्म ना होगा, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। यू कैन नॉट, यू नो, क्या बोले तो बड़ी फिल्मी सी चीज होती ना कि जी प्रेमी प्रेमिका इकट्ठे मर गए, और वो दिखाते कि बादलों में माने स्वर्ग में पहुंच गए और वहां वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के मिल गए कि दुनिया ने तो जो मिलने न दिया, अब हम मरने के बाद देखो हम इकट्ठे हो गए। ऐसी फिल्में जब एक समय पर आई 25-30 वर्ष पहले, तो हुआ ये कि जिसको देखो, जो प्रेमी प्रेमिका को घर वाले शादी ना करावें, वही वही जहर खा खा के मरते जाएं। वो फिल्म का प्रभाव था ना, उन्हें लगा यहाँ नहीं मिल रहे वहाँ मिलेंगे। बेवकूफ़, तेरे को क्या पता वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। उसका कोई ब्रोशर थोड़ा ना तुम्हारे हाथ में कि मरने बाद कहाँ जाओगे तुम या क्या होगा। तो निद्रा में हम अकेले हैं, गर्भ में हम अकेले हैं, मृत्यु के समय पर अकेले हैं, चिता में भी हम अकेले हैं। तो भाई अकेले जीने में कष्ट क्यों होता, क्यों? आज की बात कहती हूँ। एक 60+ की एक महिला मेरे पास बैठी थी, कहती दिल तो बड़ा करता है मैं आश्रम में आऊं, और अकेली कैसे आऊं। मैंने कहा देखो, आप कोई 16 साल की ब्यूटीफुल हैं, स्पेक्टैक्युलर तो है नहीं कि कोई तुम्हें छेड़ेगा। हैं 65 साल की बुढ़ी हो गई और बच्चों जैसी बात कर रही है, हम अकेले कैसे आवे। अरे तू गुड़िया है जिसको एक नैनी और एक नौकर चाहिए, एक दरबान चाहिए, बड़ा भाई या पिता साथ में चाहिए। यू आर 65+, टिकट कटाओ आ जाओ। इतना बढ़िया एयरलाइन चलते हैं, टैक्सी लीजिए कहीं भी पहुंच जाइए। और दिल्ली एयरपोर्ट से आश्रम पहुंचने में मुश्किल से 1.5 घंटा लगता है। तो वो मुझे कहती हाँ 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 हाँ, आपने जो बात बोली है ना, अब तो मैं ऐसा करूंगी। मैं कहा कटाओ टिकट कल, फिर कटाओ टिकट कल। भाई कबीर साहब कहते कल करे सो आज कर, आज करे सो ता भी करो ना। तो बोली नहीं ना, मैं ना बाद में ना आऊंगी। मैं अब ये बेईमानी फिर शुरू हो गई। वहां उन्हें जोश अच्छा आ गया है, बहुत जोश आ गया है। वो यहीं बैठी हैं इस समय पर भी सुन रही हैं। हाँ, क्योंकि हम तो अपने बाप से नहीं डरे तो हम और किसी से क्या डरेंगे। जो कहना रहता वो कह दिए लेते हैं। भाई अकेला होने में भय नहीं, अकेला होने में आनंद है, अकेला होने में सुख है। अकेले होने में गहरी नींद में कितना सुख मिलता है, नहीं? इट्स द बेस्ट टाइम, नहीं?
रजाई लेके सो रहे हैं और 5 बज गए हैं, 6 बज गए हैं, घर वाले उठा रहे, उठो 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 उठो, अरे थोड़ी देर बस, थोड़ी देर बस, थोड़ी। कितना मजा आ रहा है। नींद में सबसे ज्यादा मजा आता है, और इतना मजा आता है कि हर रात सोते हो तो भी थकते नहीं हो। खा के थक जाओगे, पी के थक जाओगे, बोल के थक जाओगे, पर सो के नेवर। अकेले होने में परम सुख है। जैसा नींद में, ऐसा ही थोड़ा सुमिरन सीख लीजिए तो सुमिरन में भी आत्यंतिक सुख होगा। और अगर कहीं ध्यान की डुबकी लग गई तो ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाएगी। गुरुदेव टैगोर का यह वचन हृदय में आग लगाता है, आग लगाता है। अगर कोई तेरी आवाज न सुने और तेरी आवाज सुन के किसी का हृदय आकुलित न होता हो तो चिंता मत कर, तब भी तू चल अकेला। कोई तुम्हारे संग न चलता हो, कोई तुम्हारे आवाज से आवाज न मिलाता हो, और तुम्हारे पुकारने पर भी सब पीठ दिखा के तुम्हें छोड़ के चले जाए, अगर ऐसा हो जावे तो मुंह खोल के गा, ऐकला बोलो रे, मुंह खोल के बोल इसको, हम अकेले ही चलेंगे, हमको भीड़ साथ में नहीं चाहिए। अगर टैगोर का वचन देखो कितना प्यारा है कि अगर तेरे घर में रोशनी न हो, दीपक न जलता हो, और घोर अंधकार हो, बादल हो, बारिश हो, दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ हो, तो वे वज्र न ले, ये अपनी पसली को जला, दधीची की तरह मशाल बना ले इसको, और अपनी रोशनी करने के लिए खुद आप ही तू अग्नि रूप हो जा, खुद जल, तुझसे रोशनी होने लग जाए, बाहर दीपक ना उठाना पड़े, तो खुद एक दीपक बन जाए। और जो खुद दीपक बन जाता है उन्हीं को हम अंग्रेजी भाषा में एनलाइटन्ड बोलते हैं। दोज हू वॉक विद देयर ओन लाइट, वी कॉल देम इल्यूमिनेटेड, जागृत, देदीप्यमान सूर्य हो जाते हैं वो। कैसे अंधेरा तुमको छू सकता है? सत्संग आपको ज्ञान की वो मशाल अपने अंदर जलाने को दे देता है कि न केवल तुम्हारे मन के अंदर प्रकाश होता है, बल्कि तुम्हारे इस रोशन जीवन से सब कोई आलोकित हो जाते हैं, सब कोई आलोकित प्रकाश में भर जाते हैं। नो दिस, जानो इस बात को। किसी भी स्थिति में कभी अपने आप को कमजोर नहीं देखना, कभी नहीं। सब फूट जाए, सब छूट जाए, क्या बोलते वो तो रक्तो माखा चरणों तो ले, तेरे पैरों में खून भर जावे, इतना तो घायल हो जाए तो भी एकला डोलो रे, अकेला अकेला चलो, थक हार के बैठो नहीं, थक हार के बैठो नहीं। तुम कभी अपने आप को असहाय नहीं मानना चाहिए। कितनी विपरीत परिस्थिति हो जावे, as difficult as it can be, but in every adverse situation sing this song of Tagore, aikla chalo re, अकेले चलेंगे, नहीं चाहिए कोई साथ में, कोई नहीं चाहिए साथ में। जब प्रभु मेरे साथ है तो और किसी मनुष्य की क्या दरकार है हमको? फिर बोलो ना। कोई मां, कोई मां दुर्गा तो नहीं हो सकती, तो शरीर की मां मर गई तो क्या दुर्गा तो है ना। है कोई दुनिया की ऐसी मां जो दुर्गा हो सके या दुर्गा जैसी भी हो सके? हम क्यों भूल जाते हैं? प्रकृति की जो शक्ति है वही दुर्गा है। आप शायद
सोचते हैं कि दुर्गा मतलब वो जो स्वरूप आप मंदिर में देखते हैं वह चिन्ह है, दैट इज अ सिंबल। द रियल दुर्गा इज द शक्ति, द चित्ती शक्ति, द ज्ञान शक्ति, द क्रिया शक्ति, दैट इज दुर्गा। जिस शक्ति से तुम्हारे शरीर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिस शक्ति से तुम्हारे शरीर में दिल धड़क रहा है, खून चल रहा है, मस्तिष्क सोच रहा है, जिस शक्ति से तुम लिखना पढ़ना सीखते हो, बोलना सीखते हो, जिस शक्ति से सब ललित कलाओं को सीखा जाता है, जाना जाता है। अच्छा एक बात देखिए, ये जो वृक्षों पे फूल लगे, ये जो गुलाब खिले, ये किसने खिला है? ये किसके बोले क्रिया शक्ति से हो रहा। एंड व्हाट एन इंटेलिजेंट शक्ति इट इज। एक बार एक मानुष वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, जामुन के पेड़ के नीचे। देखता है इतना बड़ा झाड़ और इतने इतने बेर, और नजर दौड़ी खेत में तो इतना बड़ा बड़ा कद्दू, और जमीन में इतनी पतली सी बेल के साथ। हैव यू एवर सीन द पंपकिन इन द फील्ड? दिस बिग पंपकिन एंड दिस थिन स्टेम। तो देखते हुए कहते भगवान का भी दिमाग ही खराब है। छोटा छोटा बेर इतने बड़े पेड़ में, इतना बड़ा कद्दू पतली सी डंडी के साथ, इतने में एक जामुन टूटा और पट से उसकी आंख में लगा। फूट गई फूट गई फूट गई, आंख मेरी फूट गई फूट गई फूट गई। वो रोने लग गया, और किसी ने आंख में फूंक मारी, किसी ने सेक किया, किसी ने पानी डाला, और वो जब थोड़ा धीरज में आया, नॉर्मल हुआ, तो आकाश की ओर देख के कहते भगवान जी आप तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रहा था। और ये तो अच्छा ही है कि इतना बड़ा कद्दू पेड़ में नहीं था, अगर वो कद्दू मेरे सिर में आता तो खोपड़ा फूट जाता। बेर ऊपर है, बहुत अच्छी बात है, और कद्दू नीचे है, ये उससे ज्यादा अच्छी बात है। ये प्रकृति में जो विविधता, जो फल फूल, जो वृक्ष आप देख रहे हैं, हाउ इंटेलिजेंस इज वर्किंग, दिस इंटेलिजेंस इज कॉल्ड द चित्ती शक्ति। क्रिया शक्ति, चित्ती शक्ति, ज्ञान शक्ति, इन तीनों के समन्वित रूप को हम दुर्गा कहते हैं। तो यह शक्ति रूप प्रकृति मां है, और आहा अनंत अनादि सच्चिदानंद पर ब्रह्म व्यापक प्रभु तुम्हारा बाप है। काहे रोते रहते हो भाई, इतना बड़ा बाप, इतना बड़ा बाप जिसके सर पे हो। और दुर्गा प्रकृति जैसी शक्ति हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में स्थापित हुई, वह कुंडलनी बन के तेरी देह में, कैसे हम अपने आप को कमजोर मान सकते? कैसे? इसलिए तुम्हारी जिंदगी में कुछ उठापटक हो जाए, याद रखना इस बात को, तुम असहाय नहीं हो, अपने आप को कभी शक्तिहीन नहीं मानना। रही बात शरीरों की, वो आज है कल नहीं रहेंगे, आज है कल नहीं रहेंगे। ना मेरा शरीर सदा रहना है, ना तुम्हारा शरीर सदा रहना है। इसलिए अगर मेरे शरीर से भी मोहब्बत करने लग जाओगे तो रोना पड़ेगा। देह से मोहब्बत नहीं करनी, भले गुरु का हो, संत का हो, महात्मा का हो। इस देह में जो चैतन्य शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, देखिए जब तक इस देह में प्राण है वो देह भी प्यारी लगती है, और जब उस देह से प्राण निकल गए, जीव निकल गया, तो वही प्यारा अब हमको प्यारा नहीं लगता है, उससे डर लगता है। इसलिए तो जल्दी जल्दी शमशान ले जाओ, अंतिम संस्कार कर दो, क्योंकि अब शक्ल बिगड़ गई, मुंह फूल जाता है, पेट फूल जाता है, और देर हो जाए और गर्मी का मौसम हो तो कभी कभी मुर्दे का शरीर फूट जाता है।
पाक, खून, पानी, जाने कैसा कैसा कचरा इस देह में भरा है। यह देह मैं नहीं हूँ, ये सत्य है। ये देह मेरी नहीं है, यह भी सत्य है। मैं तो शिव स्वरूप हूँ। सुनो इसको, क्या कहते आदि भगवान शंकराचार्य? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे। न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोश, न वा पाणिपादो न चोपस्थपायु। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। शिवोहम 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 शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अगला प्रश्न लेते हैं। मधु पूछती है, पिछले साल ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सब ट्रीटमेंट पूरा हो गया। पहले योग निद्रा में आध्यात्मिक उन्नति का संकल्प लेती थी। अब ये विचार आता है कि शरीर का स्वस्थ रहना भी तो जरूरी है। आसन प्राणायाम अब करती हूँ। प्रश्न है, क्या योग निद्रा में ये दो संकल्प एक साथ कर सकते? देखिए, ये दो संकल्प नहीं है, एक ही हुआ। क्या स्वस्थ रहे, सजग रहे, योगी बने? देखो, सब आ गया इसमें। स्वस्थ रहे, स्वस्थ माने शरीर से और मन से। स्वस्थ रहे, सजग रहे माने बुद्धि से एकदम वेरी अटेंटिव, वेरी अवेयर, हैव ग्रेट पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टू नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। और इस स्वस्थता और इस सजगता के साथ हमने लिया योगी हुए। बस काम हो गया। बहुत अलग 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 सेंटेंसेस की आवश्यकता नहीं। स्वस्थ रहे, सजग रहे, योगी बने, निश्चय ही। और कैंसर कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अच्छा ट्रीटमेंट है आजकल इसका एलोपैथी में। और अगर कीमियो वगैरह कराया है तो थोड़ा उसको शरीर को अंदर से और प्रोटेक्शन देने के लिए और उसकी जो हार्मफुल रेडिएशन होता है उससे बचने के लिए तुलसी, गिलोय, नीम और ज्वारे का रस, द व्हीट ग्रास जूस, इसको पीना शुरू कर दीजिए। एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, 2 टाइम प्राणायाम
और साथ में थोड़ा इसको लेना शुरू कर दीजिए। देखिए हमारे आचार्यों का कितना खूबसूरत तरीका था। कहते थे घर में भगवान का अगर मंदिर बनाया है तो पहले भगवान को भोग लगाओ फिर खुद खाओ, और भगवान का भोग बिना तुलसी के लगता नहीं। गेटिंग द पॉइंट। और तुलसी के विषय में अब तो सारी साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स आ गई हैं। इम्यूनिटी बढ़ाती है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी हिस्टोमेटिक है। आहा, कितने काम करती है। तो उन्होंने कहा तुलसी दल डालिए, भोग लगाइए, वो खाओगे तुम। तो दिन में अगर रोज़ाना 8-10 पत्ते आप उसका रस ले लें या ऐसे ले लें तो जनरली सबके लिए बहुत अच्छा होता है। आज देखिए हम इतना केमिकल खा रहे हैं सब्जियों में, फलों में। गाय भैंसों को इंजेक्शन लगा देते ऑक्सीटोसिन का ताकि दूध की मात्रा ज़्यादा आवे। और ऐसा आज समय आ गया है, न तेल शुद्ध, न घी शुद्ध, न दूध शुद्ध, सब्जियों में केमिकल। तो जिए कैसे? जी रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बीमारी नहीं लगी, बड़ी कृपा हो गई, नहीं तो हालत बहुत खराब है। थोड़ा हमें प्रकृति का ध्यान भी देना चाहिए। और एक छोटा सा सुझाव है, कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हैं कलकत्ता के निवासी, प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए। प्लास्टिक का उपयोग अच्छा नहीं है, हमारे सीवरेज सिस्टम को चोक कर देता है। प्लास्टिक के अंदर रखा हुआ पानी 2 दिन में, 1 दिन में, उसका गर्मी अगर ज़्यादा है तो 1 ही दिन में ऐसा केमिकल रिएक्शन उसमें होता है, उसको हम अंग्रेजी में ये कहेंगे वो कार्सियोजेनिक हो जाता है। माने उसको पीने से शरीर में ट्यूमर और शरीर में कैंसर तक की संभावना हो सकती है। ये आप अगर विकिपीडिया पे जाएंगे या गूगल में चले जाइए द डेंजर्स ऑफ प्लास्टिक, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस संबंध में मिल जाएंगी। हमारे आयुर्वेद के आचार्य हमारे कहते थे कि अगर धन है तो चांदी के गिलास में जल पियो, अगर धन है तो चांदी के गिलास, धन नहीं है तो मिट्टी के गिलास में पानी पियो।